माँ के बिना यह जग अधूरा, माँ के बिना नहीं कोई सहारा। माँ ही शक्ति, माँ ही ममता, माँ ही है जीवन का उजाला। जय माता दी दोस्तों, आप सभी पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम माँ भगवती के आशीर्वाद से श्री दुर्गा सप्तशती के छठे दिन के अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में माँ की अनंत शक्ति और उनके अद्भुत चमत्कार और भक्तों पर उनकी असीम कृपा का वर्णन किया गया है। माँ की शरण में जाने से सभी भय समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति का संचार होता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति से माँ का स्मरण करें और आज के इस दिव्य पाठ का लाभ प्राप्त करें। हे माँ जगदम्बे, जो भी श्रद्धा और भक्ति से आपका स्मरण कर रहा हो, माँ उसके जीवन से सभी अंधकार दूर करें और प्रकाश का संचार करें। उसे अपार शक्ति, साहस और विजय आशीर्वाद दें। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, सांचे दरबार की जय, माँ भगवती की जय। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थीं। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, आप हम पर प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करिए। देवी, आप ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। आप इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में आपकी ही स्थिति ऐसी है देवी, और आपका ही पराक्रम जो है वो अति उल्लेखनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हैं। आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हैं। इस विश्व की का कारण है, भूता परामाया है। आपने समस्त जगत को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं। देवी, संपूर्ण विद्याएं आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे आपकी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र अपने ही विश्व को आपने व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आप तो स्तवन करने वाले पदार्थों से भी परे हैं और परावाणी हैं। आप जब खुद ही सर्व स्वरूपा देवी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, तो आपकी इस रूप में की गई स्तुति, आपकी स्तुति के लिए की गई अच्छी उक्तियां और भला क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप में सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि रूप के क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, आपको नमस्कार है। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमय हो, कल्याणी, शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। नारायणी, आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाले नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मुर्गों से घिरे रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों को धरती पर उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमय नारायणी, आपको नमस्कार है। भयंकर निश्चय रूप से दैत्यों का वध करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावस्त्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों को अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल रूप वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडी और मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी सज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा अविद्या रूपा नारायणी, आपको
नमस्कार है। मेधा सरस्वती श्रेष्ठ, ऐश्वर्या रूपा बाभ्रवी अर्थात भूरे रंग की अथवा पार्वती तामसी नियता तथा ईशा रूपिणी नारायणी आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी या 3 लोचनों से विभूषित आपका स्वामी मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे आपको नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल हमें भयों से बचाए रखे आपको नमस्कार है। देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट कर देता है, वह आपका घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके आपके हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे हम आपको नमस्कार करते हैं। देवी आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सब कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, आपकी शरण में गए हुए मनुष्यों दूसरों को शरण देने वाले बल्कि हो जाते हैं। देवी अंबिके आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्म द्रोही महादैत्यों का जिन्होंने संहार किया है वह सब दूसरी और कौन कर सकता था ऐसा। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दानव दल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी आप विश्व का पालन करती हो, विश्वरूपा हो इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। आप भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, इस समय असुरों का वध करके आपने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को भी शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी हम आपके चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनियों की पूजनीय परमेश्वरी सब लोगों को वरदान दो। तब देवी बोलकर देवताओं में वर देने को तैयार हुई। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह हर जो है वर आप मांग लो, संसार के लिए उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। तब देवता बोले, सर्वेश्वरी आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करते रहिए और हमारे शत्रुओं से जो है हमारी रक्षा करते रहिए। देवी बोली, देवताओं के वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं विप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करेंगे। ऐसा कहते हुए मुझे रक्त दंतिका भी कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी के नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति के नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रामरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब संसार में दानवीय बाधा उपस्थित होगी, तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करती रहूंगी। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11 अध्याय पूर्ण हुए। हेमा
जगदम्बे, आज के अध्याय का श्रवण करने वाले सभी भक्तों को अपनी छत्र छाया में रखना, हम सभी को अपनी भक्ति, शक्ति, धैर्य और सद्बुद्धि प्रदान करना, हमारे हर कदम को सही दिशा देना और हमें अपने प्रेम और करुणा से भर देना। प्रिय श्रोताओं, माँ का स्मरण करते रहिए, उनकी महिमा का गुणगान करते रहिए, उनके चरणों में अपनी श्रद्धा भी अर्पित करते रहिए। उन सभी को माँ सद्बुद्धि प्रदान करेंगी, हर कदम को सही दिशा में रखेंगी और अपने प्रेम करुणा से वो उन भक्तों का हृदय भर देंगी। तो प्रिय श्रोताओं, माँ का स्मरण करते रहिए, उनकी महिमा का गुणगान करिए और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा भी अर्पित करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।